ओके नमस्कार फ्रेंड्स। हिंदी मीडियम स्टैंडर्ड 12 की आज के दूसरे वीडियो में हम लेसन 3 रीड 1 के जो 17 से आगे क्वेश्चन है एक्स्ट्रा उसका अभ्यास हमें करना है। पहले 17 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। अब जो 18 क्वेश्चन है उसमें लास्ट 2 एक्सरसाइज दी गई है ना, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18 से। Where should we settle back in the room? Settle back मतलब चैन से बैठना। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि कमरे में हमें कहाँ पर चैन से आराम से बैठना है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो उसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है, देखिए ध्यान से। We should settle back in the room, पहले क्वेश्चन में से देखिए लिखना है We should settle back in the room। कहाँ पर? तो in a comfortable chair, एकदम आरामदायक कुर्सी है, वहां पर जाकर हमें बैठना है। तो ये हमारा आंसर हुआ 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा है हाउ इज द रूम। जिस कमरे की यहाँ पर बात की गई है वो कमरा किस टाइप का है, कैसा है, ऐसा हमें प्रश्न पूछा गया है। तो उसके आंसर में हमें लिखना है द रूम इज फर्निश्ड विथ, ये जो कमरा है वो सजाया गया है। किससे सजाया गया है? विथ आवर फेवरेट थिंग्स, हमारी जो मनपसंद चीज है उससे। एंड और वो कमरा कैसा है? एंड इट इज टोटली प्राइवेट, और जो वो हमारा कमरा है वो पूरे तरीके से हमारा खुद का है, प्राइवेट यानी कि खुद की मालिकी का, जिसमें और कोई न रहता हो, ऐसा जो हमें किसी के साथ शेयर न करना पड़े। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 20, उसमें पूछा है रिमेन इन योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में रहे। अनटिल, कब तक हमें अपनी कल्पना में रहना है? तो कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य हमें पूरा करना है वो। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें सभी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि 2-3 बातें कॉमन है। एक तो बैठना है कुर्सी पर, दूसरा आंखें बंद कर देनी है, और तीसरा इमेजिन करना है यानी कि कल्पना करना है, वास्तव में नहीं करना है। तो यहाँ पर भी यही पूछा है कि कब तक हमें इमेजिनेशन में रहना है। तो आंसर आएगा यू फील रेस्टेड एंड रिफ्रेश्ड, जब तक आपको पूरी तरीके से आराम महसूस न हो और आप पूरी तरीके से तरोताजा न बन जाओ, यानी कि ताजगी फुल जिसको बोलते हैं वैसे न बन जाओ। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तो हमारे 21वें प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? When we become over emotional, जब भी हमें ज्यादा लागनीशील बन जाए, संवेदनशील बन जाए, उस वक्त क्या होता है हमारे साथ? ये हमारा आज का 21वां प्रश्न है। तो इसमें आंसर आएगा फ्रेंड्स when we become over emotional। क्वेश्चन में से पहले लिखना है, बराबर इतना वाक्य, when we become और इमोशनल, जब हम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तब। और फिर आगे लिखना है, पहले तो क्या होता है? वी कांट थिंक क्लियरली, एक तो हम अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके तौर से कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। और फिर उसमें दूसरा आगे क्या लिखना है? एंड वी कांट टेक अनवाइज डिसीजंस, और फिर हम क्या करते हैं कि अच्छे डिसीजंस है वो भी नहीं ले पाते हैं, बराबर है। ओके तो क्वेश्चन नंबर आज का 22वां, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्क्रीन एक्सरसाइज। इसमें पूछा है कि भाई हमारी जो एक्सरसाइज है, स्क्रीन एक्सरसाइज, जिसमें हमें अपने आंखों को बंद करके मन के चक्षु के अंदर से सामने पर्दे पर क्या दिखाई देता है, उस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या है, उसके फायदे कौन कौन से हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें लिखना है द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज
ये जो स्क्रीन एक्सरसाइज है वो हमें दर्शाती है, क्या दर्शाती है? shows द सिचुएशन मोर क्लियरली, जो परिस्थिति कंडीशन है वो उसको हमें ज़्यादा स्पष्ट तौर पे दर्शाती है। कब? आफ्टर बीइंग इमोशनली डिटेच्ड, मतलब कि जब हम संवेदनाओं में से, लागनियों के साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें से डिटेच हो जाए, मतलब कि बाहर आ जाए उस वक्त। तो ये हमारा 22 क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में क्या है देखिए, व्हाट विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन आवर स्ट्रेस प्रॉब्लम, मतलब कि हमारे जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव की जो हमारी समस्या है, उसमें ऐसी कौन सी घटना बनती है जो नया एंगल, नया नजरिया, दृष्टिकोण लाती है, ऐसा हमें पूछा गया है। कौन सी ऐसी बाबत है? तो वहां पर हमें लिखना है टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बाहर के कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति का हम पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लाए। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि सोचने का नजरिया वो, और दूसरा उसमें आएगा एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन अवर सिचुएशन, हमारी जो अब की परिस्थिति है उसमें किसी और व्यक्ति का अनुमान करना। ये दो बाबतें ला सकती है। तो देखते क्या लिखना है, विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन अवर स्ट्रेस प्रॉब्लम। ये दो बाबतें हम करें तो वो हमारे स्ट्रेस प्रॉब्लम में नया पर्सपेक्टिव मतलब कि नया एंगल ला सकती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, वी शुड वॉच द फिल्म एज डेस। खाली जगह है, प्रश्न पूछा गया है कि भाई जो ये फिल्म हम देखने जा रहे हैं स्क्रीन एक्सरसाइज में, वो जो फिल्म है वो हमें किस तरीके से देखनी है। बराबर, वी शुड वॉच द फिल्म एज डेस, तो कैसे देखनी है? तो उसमें हमें लिखना है यहाँ पर एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर। आउटसाइड ऑब्जर्वर मतलब बाहर का कोई दर्शक बन के। पर हमें न तो हमारा कोई फ्रेंड वहां पे लेना है, न कोई रिलेटिव लेना है, न ही खुद को लेना है, न हमारे कोई फैमिली मेंबर को लेना है, घर के सदस्य को। कोई बाहर का दर्शक हमें वहां पे लाना है। तो आंसर में लिखना है एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब दर्शक, प्रेक्षक। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न। देखिए क्या बोला इसमें, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक। हेक्टिक मतलब परेशानियों से घिरा होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा व्यस्त, बिजी होना। तो जब हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो जाए, जब हम परेशानियों के हमारे इर्द गिर्द जब आ जाए, उस वक्त क्या होता है? तो वहां पर हमें लिखना है व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, वहां से स्टार्ट करना है फिर से, व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक। अब आगे क्या लिखना है? तो देखिए, देयर इज कंफ्यूजन। पहले तो उस परिस्थिति में क्या आता है, कंफ्यूजन आ जाता है, मतलब कि परेशानियां, मुसीबतें एक के बाद खड़ी होती है। और आगे लिखना है देयर इज कंफ्यूजन एंड पेसिमिज्म ऑल अराउंड। और दूसरा क्या आता है, निराशावाद, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और वो भी कहाँ पर? तो ऑल अराउंड मतलब कि हमारे आसपास सभी जगहों पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27वां प्रश्न। हाउ कैन वी ओपन, हम किस तरीके से खोल पाते हैं? इसको खोल पाना है अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। सोर्स मतलब स्रोत, ऐसी कोई चीज जिसमें से हमें और कोई चीजें मिलने की, प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए, वो उसका प्राप्ति स्थान बने। ओके, तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न में कि भाई आशावाद, जिसमें से हमें ज्यादा आशा है, एक्सपेक्टेशंस, होप्स मिले, ऐसा सोर्स, ऐसा स्रोत हमें खोलना है। तो हम किस तरीके से खोल पाते हैं? तो उसके आंसर में हमें इस तरीके से लिखना है, वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। यह प्रश्न में से लिखने के बाद लिखना है, उस
टेक्निक का नाम, कि कौन सी ऐसी पद्धति है जिसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं, तो हमें लिखना है विथ द टेक्निक ऑफ, और वो पद्धति का नाम है एंटीसिपेटिंग सक्सेस, मतलब कि सफलता का पूर्वानुमान करना, सफलता की जो है पहले से कल्पना करना, मतलब कि निष्फलता के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, नाउ 28 नंबर का क्वेश्चन, उसमें हमें विलोम शब्द पूछा गया है, एंटोनिम विरोधी शब्द पूछा गया है, ऑपोजिट वर्ड भी जिसको कहते हैं। कौन सा ऑपोजिट वर्ड पूछा है? ऑप्टिमिज्म का। तो अभी हमने उसका मीनिंग आपको बताया कि ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, तो उसका नेगेटिव यानी कि उसका विरोधी शब्द होता है नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि निराशावाद, तो वो हमें पैराग्राफ में दिखाई देता है पेसिमिज्म वर्ड। और किस तरीके से लिखना है वो आप जानते हैं कि बीच में क्रॉस की निशानी कर देनी है। ओके, तो ये हमारा इजी प्रश्न होगा। अब 29वें प्रश्न को देखिए, 29 क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी एंजॉय आफ्टर क्लोजिंग आवर आईज। हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या एंजॉय करना चाहिए, यानी कि किस चीज का आनंद उठाना चाहिए, ये हमें वहां पर लिखना है। व्हाट शुड वी एंजॉय आफ्टर क्लोजिंग आवर आईज, मतलब कि आंखें बंद करने के बाद हमें किस चीज का आनंद उठाना है, तो वहां पर हमें लिखना है वी शुड एंजॉय, यहाँ से स्टार्ट करना है, वी शुड एंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स। रिजल्टिंग फीलिंग्स मतलब जो परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप जो संवेदनाएं आती है वह, तो रिजल्टिंग फीलिंग्स किसकी फल स्वरूप संवेदनाएं आती है? ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, राहत की जब हम लागनी फील कर सके, और इलेशन मतलब बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आने के बाद, लेकिन कब? आफ्टर क्लोजिंग आवर आइज, अपनी आंखें बंद कर देने के बाद। ओके, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब 30वां प्रश्न देखिए, 30 नंबर का प्रश्न, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? विल आया यानी कि भविष्य के बारे में पूछा गया है। व्हाट विल हैपन इफ यू स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड मतलब किसी एक बाबत पर, किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप किसी भी एक बात पर ध्यान केंद्रित करके बैठ जाते हो ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, और वो भी एक बात कौन सी? पॉजिटिव आउटकम, मतलब कि केवल सही परिणाम के बारे में, कोई गलत परिणाम नहीं सोचने का है। तो जब हम सही परिणाम के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। तो हमें इसका आंसर लिखने की शुरुआत करनी है इफ से, कंडीशन पहले लिखनी है। इफ यू स्टे फोकस्ड, वहां से स्टार्ट करना है। इफ यू स्टे फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, ये हमने पहले कंडीशन लिख दी, बराबर है। अब उसके आंसर में हमें लिखना है यू कैन, अब हम क्या हमारे साथ हो सकता है, तो यू कैन थिंक मोर क्लियरली। पहले तो क्या होगा हमारे साथ कि हम ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाएंगे, तो लिखना है कि यू कैन थिंक मोर क्लियरली एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस। और दूसरा हम क्या करेंगे? बेटर डिसीजंस, यानी कि ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाते हैं, बराबर। गुड का कंपैरेटिव डिग्री का रूप यहाँ पे आया बेटर। ओके, अब 31वें प्रश्न की ओर देखिए, 31 नंबर का प्रश्न, व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं? इफ देयर विल बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, यदि हमारी परिस्थिति का जो सॉल्यूशन है उसमें अलग अलग किस्म के सही फलस्वरूप परिणाम बहुत ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हमें प्रश्न पूछा गया है, बराबर। तो इसका आंसर भी हम पहले पीछे जो कंडीशन दी है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से करेंगे, देखिए, इफ देयर विल बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, ये हमें पहले कंडीशन लिख दी। अब कंडीशन लिखने के बाद हमें पीछे
हम क्या करना चाहिए उसका आंसर लिखना है। तो देखिए उसमें हम लिख रहेंगे वी शुड सिंपली कॉन्सेंट्रेट, हमें बड़ी आसानी से कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब कि एकाग्रचित होना है, ध्यान केंद्रित करना है ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे, उस परिस्थिति का जो एक वर्जन है उसके बारे में आज उसका दृश्य देखना है, एंड अनदर द अदर वर्जन टुमारो, दूसरा जो उसका भाग है पार्ट 2 है वो हमें टुमारो मतलब के अगले दिन देखना है। मतलब कि एक ही दिन में सब कुछ एक साथ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। पूछा है दिस एक्सरसाइज, मतलब कि वो लास्ट वाली एंटीसिपेटिंग सक्सेस वाली, इज अ वे ऑफ क्लियरिंग, वो क्या साफ करने का रास्ता है ऐसा पूछा है। डेस थॉट्स, तो उसमें आएगा नेगेटिव थॉट्स, वो हमारे दिमाग में से क्या साफ कर देती है पूरी तरीके से, तो वो हमारे दिमाग में से पूरी तरीके से जो नेगेटिव थॉट्स है ना, नकारात्मक विचार, रॉन्ग थॉट्स जो आते हैं उसको पूरी तरीके से वो क्लियर कर देती है, साफ कर देती है एक्सरसाइज जो है। और आगे लिखा है फ्रॉम द माइंड, यानी कि हमारे दिमाग में से। एंड और दूसरा क्या करती है वो एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन, ध्यान केंद्रित करने का कार्य करती है, फोकस करती है। किस पर फोकस करती है, तो वहां पर हमें लिखना है पॉजिटिव स्टेट, यानी कि पॉजिटिव कंडीशन, यानी कि हकारात्मक जो परिस्थिति है, स्थिति है, उस पर वो फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज के 2 फायदे बेनिफिट्स भी हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे आज का लेसन 3 के सभी क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा है वो कंप्लीट हो जाते हैं। वो सब आपको समझकर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके।